कभी निकिता को मार दिया जाता है तो निकिता के बाद कभी अंकिता को मार दिया जाता है। अंकिता को मारने के बाद कभी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो श्रद्धा के बाद कभी तुनिशा को मार दिया जाता है। लड़कियों के नाम बदलते रहते हैं, मारने वालों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन मारने वाले का मजहब और मरने वालों का धर्म हमेशा सेम ही पाया जाता है। तुनिशा शर्मा जो कि एक टीवी एक्ट्रेस थी, उनकी बॉडी उनके सेट के ऊपर ही मिली। जो सबसे पहला न्यूज निकल के आता है वो ये होता है कि तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या की है, खुदकुशी की है, खुद की जान ली है। कुछ चीजें जिनको कि सामने आना जरूरी है, मैं चाहता हूं कि आपसे वो सभी चीजें शेयर करूं और इसलिए आज हम लोग इस पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मुद्दे के ऊपर वीडियो मुझे 2-3 दिन पहले ही बना देना चाहिए था, बट 2-3 दिन पहले मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं बीमार था। हालांकि मैंने कोशिश किया कि मैं किसी प्रकार से वीडियो बनाऊं, बट वीकनेस के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो तुनिशा शर्मा एक टीवी एक्ट्रेस थी और जिस टीवी सीरियल के लिए ये शूट कर रही थी उसका नाम है अली बाबा दास्ताने कबूल। तो जिस दिन तुनिशा शर्मा की मृत्यु हुई उस दिन वो अपने वैन में गई और वैन में जाने के बाद वो वापस से सेट पे नहीं आई। फिर जब शूट का समय हुआ तो उनको ढूंढा गया। ढूंढने के टाइम पता चला कि तुनिशा शर्मा ने खुद को फांसी लगा ली है। खुद की जान लेना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, वो एक्सट्रीम स्टेप होता है। जब इंसान के सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है, उसे लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाकर वो एक्सट्रीम स्टेप उठाता है। और किसी भी आत्महत्या के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। किसी छोटे मोटे रीजन में कोई भी आत्महत्या नहीं करता है। तो ऐसा वो कौन सा रीजन रहा होगा जिसके कारण तुनिशा शर्मा ने खुद की जान ले ली? या फिर ये भी हो सकता है कि तुनिशा शर्मा ने खुद की जान नहीं ली बल्कि तुनिशा शर्मा को मारा गया। आज से 2-2.5 साल पहले 14 जून 2020 को एक एक्टर की हत्या कर दी जाती है और उस एक्टर की जो हत्या की जाती है उसको ऐसे दर्शाया जाता है कि वो एक आत्महत्या है। और यहाँ पे मैं किसी और एक्टर की नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सर की। और ये पूरे भारत का बच्चा जानता है कि सुशांत सर को मारा गया था, ना कि उन्होंने खुद की जान ली थी। लेकिन जब सबसे पहला न्यूज वायरल हुआ था वो क्या था? सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की जान ले ली। अब सबसे पहला न्यूज जब पूरे दुनिया में आग की तरह फैला, उसके बाद बाकी के जितने भी न्यूज आए उस केस से रिलेटेड, उनमें फैक्ट्स होने के बावजूद वो झूठी लगती थी, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूज कोई सुनता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सुशांत सर की हत्या को आत्महत्या बताकर उसको एक कंट्रोवर्सी में फंसा दिया गया ताकि ये जो केस है वो कभी सॉल्व ही ना हो पाए। तुनिशा शर्मा के मामले में भी आप देख रहे हो कि शुरुआत में सबसे पहले यही न्यूज बाहर आया कि उन्होंने आत्महत्या की है। जब तुनिशा शर्मा की मां से पूछा गया तो उनका कहना है कि उसका जो को एक्टर है सीजन मोहम्मद खान, उसने तुनिशा शर्मा को जबरदस्ती आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। अब ये सीजन मोहम्मद खान कौन है? सीजन मोहम्मद खान तुनिशा शर्मा के साथ ही उसी टीवी सीरियल में काम करता था और वहां पे को एक्टर भी था। दोनों एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ शूट कर रहे थे। और सीजन मोहम्मद खान तुनिशा शर्मा का बॉयफ्रेंड भी रह चुका था। कुछ महीनों तक सीजन मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा का रिलेशनशिप चला। फिर उसके बाद उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप का जो रीजन बताया गया वो बड़ा ही अजीब सा था। श्रद्धा वागर के जो 35 टुकड़े किए गए थे, वो जो न्यूज पूरे इंडिया के अंदर फैला था, उस न्यूज के बाद सीजन मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा के बीच में ब्रेकअप हो गया। और सीजन मोहम्मद खान का कहना है कि हमारे बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे, इसीलिए हमारा ब्रेकअप हुआ, और एज गैप भी था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हुआ। ये मुझे बड़ा ही बचकाना सा एक्सक्यूज लगता है। मतलब जब आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे थे उस टाइम पे भी आपको पता था कि वो लड़की हिंदू है, आप मुसलमान हो, फिर भी आप रिलेशनशिप में जाते हो। आपको भी पता था कि आप दोनों के बीच में एज गैप कितना है, फिर भी आप लोग रिलेशनशिप में आते हो। और जब ब्रेकअप होता है तो उसके बाद आप एक्सक्यूज देते हो कि हमारे बीच में एज डिफरेंसेस थे और हम लोगों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे, इसलिए हम लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ। मतलब ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ये एक फेक सा एक्सक्यूज है। तो एक्चुअल रीजन क्या था कि सीजन मोहम्मद खान और तुनिशा शर्मा के बीच में ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप हुआ भी कि नहीं हुआ ये भी कौन जानता होगा। बहुत सारे मैंने न्यूज आर्टिकल्स पढ़े और उसमें सीजन मोहम्मद खान के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई। सीजन मोहम्मद खान का बाकी के और भी लड़कियों के साथ अफेयर था, बाकी के और भी लड़कियों के साथ रिलेशन था। सीजन मोहम्मद खान ने पुलिस की इंट्रोगेशन के दौरान ये कबूल किया है कि उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी है। मतलब वो गर्लफ्रेंड जिसको कि छिपा कर रखा गया है, जिसके बारे में बहुत कम लोग या फिर कोई भी नहीं जानता है। अब ये जो सीजन मोहम्मद खान है, जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तो ये बार बार अपने बयान बदल रहा है। कोई बार बार अपने बयान क्यों बदलता है जब वो झूठ बोल रहा होता है? जिस दिन तुनिशा शर्मा की मृत्यु होती है उस दिन तुनिशा शर्मा सीजन मोहम्मद खान के साथ लंच पे भी जाती है। मतलब शूट के बाद वो लोग लंच करने के लिए जाते हैं, दोनों लोग साथ में जाते हैं, लेकिन तुनिशा शर्मा उसके साथ लंच नहीं करती है उस दिन। और उसी के बाद वो अपने वैन में जाती है और फिर उसके बाद वो लापता हो जाती है। फिर पाया जाता है कि तुनिशा शर्मा ने खुद को फांसी लगा लिया। अब सेम इसी प्रकार से तुनिशा शर्मा हर दिन सीजन मोहम्मद खान के साथ लंच पे जाती थी, बात भी करती थी, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत भी होती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब सीजन मोहम्मद खान ये कह रहा है कि उन दोनों के बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस थे इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ,
और उनके ब्रेकअप की जो बुनियाद थी वो जो कि था श्रद्धा वाकर का केस, जिसने कि पूरे इंडिया के अंदर तहलका मचा दिया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। तो अगर एक केस के कारण सीजन मोहम्मद खान का ब्रेकअप हुआ तो इसका मतलब तो मैं यही समझ सकता हूँ कि तुनिशा शर्मा को यह समझ में आ गया था कि एक्चुअली में लव जिहाद होता है, हो रहा है और उसके साथ भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद, अपना फ्यूचर देख लेने के बाद वो सीजन मोहम्मद खान के साथ खाना खाने जाएगी, घूमेगी, आराम से एकदम नॉर्मल रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो चीज़ों को जांचने के बाद, परखने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है सीजन मोहम्मद खान झूठ बोल रहा है, वो कुछ अलग ही कहानी बना रहा है। इसके पीछे की जो असलियत है ना वो कुछ और ही है। अभी सीजन मोहम्मद खान की जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसके साथ का उसने जो व्हाट्सएप चैट है वो भी डिलीट कर दिया है। तुमने व्हाट्सएप चैट डिलीट क्यों किया है? क्या तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे, पुलिस को कुछ चीजें पता न लग जाए, इसलिए तुमने व्हाट्सएप चैट डिलीट किया? ऐसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या तुनिशा शर्मा खुद की जान ले सकती है या फिर उसे मारा गया है?